क्लब के अंदर। क्लब के सेंटर में एक बड़ा बार था। काफ़ी डल एनवायरनमेंट में ज़मीन पर लाल रंग की बत्तियां जल रही थी जो लाल कालीन की परत की तरह काम कर रही थी। बार में वेस्टर्न स्टाइल था। दीवार के ऊपर एक हिरण का सिर लटका हुआ था जिसे बहुत सारे रिलीजियस पैटर्न के साथ पेंट किया गया था। बार के अंत में चांदी के कुछ गिलास और कटलरी तैयार थे। यहाँ तक कि बारटेंडर भी काफ़ी हैंडसम वेस्टर्नर था। आप कौन सा ड्रिंक पसंद करेंगे? बार के अंदर बारटेंडर ने पूछा। मरीना, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मैं अब बाद में पीऊँगा, पीले चेहरे वाले कस्टमर ने कहा। कस्टमर ने एक बूंद भी छोड़े बिना ड्रिंक को अपने गले से जल्दी से खाली कर दिया, जैसे कि वह बाद में जो कुछ भी करने का प्लान बना रहा था उसके लिए अपने साहस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। गधा, कौन मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है? अगर मुझे पता होता कि वो बच्चा वहाँ पर अकेला है तो मैं उसे मौके पर ही मार देता। उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन फिर भी यह अनएक्सपेक्टेबल है। मैंने कभी भी अपने शिकार को भागने नहीं दिया और अवनी भी इसका अपवाद नहीं होगी। पीले चेहरे वाला आदमी अपने आप में गुस्से से बड़बड़ाया। उस आदमी ने देखा कि एक नन्ही लड़की बार में बैठी थी। वह चुपके से उस आदमी को देखते हुए एक गिलास जूस पी रही थी। जगह अमीरों के लिए एक क्लब था। बिल्डिंग्स के आसपास कुछ रेसिडेंशियल एरियाज थे। इस तरह कुछ अमीर रेसिडेंट्स अपने बच्चों को क्लब में लाते थे। ऐसे में हॉल में एक बच्चे को बाहर घूमते हुए देखना कोई अजीब बात नहीं थी। नन्ही लड़की के हाथ में फ़ोन था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रही थी। है लिटिल गॉर्जियस, तुम अकेली क्यों बैठी हो? एक अच्छी तरह से तैयार अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। छुटकी ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में उसके यूजुअल इंटेलिजेंस गेज के बजाय एक मासूम सी झलक दिखाई दे रही थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे मैजिक सीखने से नफरत है। हर दिन जवाब देने के लिए सवालों के ढेर होते हैं। एडल्ट्स यहाँ क्यों आ सकते हैं और ड्रिंक कर सकते हैं, जबकि हम बच्चों को उन अबाउट टॉपिक्स को सीखना पड़ता है। मैं भी पीना चाहती हूँ, लेकिन वो इरिटेटिंग फॉरेनर मुझे ऑर्डर नहीं करने देता। अधेड़ उम्र का आदमी हंस पड़ा, जो पहले तो छुटकी के दिलचस्प कमेंट्स का जवाब नहीं दे सका, तो उसने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। जो बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते वो नटखट होते हैं। इसके बारे में कैसे? मैंने अभी अभी ऑर्डर की गई इस शराब के गिलास से नहीं पिया है। मैं तुम्हें एक घूंट लेने दूंगा और तुम समझ जाओगे कि शराब कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसका स्वाद कितना खराब होता है। छुटकी ने उसी भोली भाली नज़र से देखकर सिर हिलाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चले जाने के बाद छुटकी ने एक बार फिर पीले चेहरे वाले व्यक्ति की ओर देखा। उसकी झुंझलाहट के कारण वो लड़का पहले ही उसे देखे बिना ही चला गया था। अजीब अंकल, तुमने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया है। वो वेम्पायर के चेहरे को क्लियरली देखने में कामयाब नहीं हुई थी। अजीब तरह से वेम्पायर के चेहरे पर एक ऑटोमेटिक सेंसरिंग थी। हर बार जब वह उसके चेहरे को देखने की कोशिश करती तो उसके चेहरे पर एक धुंधली धुंध छा जाती थी। अगर वो साफ साफ देख पाती तो वह आसानी से वेम्पायर का पता लगा सकती थी। एक तरफ ध्यान दें तो क्योंकि वो यहाँ एक रेगुलर कस्टमर था, तो वह इस रेसिडेंशियल एरिया में रहने वाले अमीर लोगों में से एक होना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें एक घूंट देता हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी एक मुस्कान के साथ लौटा और शराब के गिलास को एक छोटे कप में डाल दिया। अंकल, क्या आप बार में उस लड़के को जानते हैं जो वहाँ बैठा था? छुटकी ने खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा जहाँ पहले वेम्पायर बैठा था। तुम ये क्यों पूछ रही हो? अच्छी तरह से तैयार आदमी ने कहा। मैंने सुना है कि लड़कियां हमेशा लड़कों के साथ हुक्कप करने के लिए बार में आती हैं। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। छुटकी ने मासूमियत से कहा। वो ही क्यों, मैं भी तो एक आदमी हूँ। इसके अलावा तुम सबसे दिलचस्प छोटी लड़की हो जिसे मैंने कभी देखा है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? छुटकी ने फिर से पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें, जो बार के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही थी, छुटकी को घूरने लगी, मानो वो उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि वो केवल एक निर्दोष दृढ़ निश्चयी एक्सप्रेशन देख पा रहा था। एक पल बाद उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वो जाना पहचाना लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। बहुत अफसोस की बात है, मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ, छुटकी ने उदास होकर कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फिर से हंसते हुए कहा। उसे तुम जैसी यंग लड़कियों में दिलचस्पी नहीं हो सकती है। उसे मैच्योर लड़कियों में दिलचस्पी होनी चाहिए, न कि एक छोटी लड़की जो एडल्ट के क्लब में आई और अपनी टेंशन निकाली क्योंकि उसे पढ़ना पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे घर जाना चाहिए, मेरे पापा मेरे तलाश में आएंगे।
अगर उन्होंने मुझे घर पर नहीं देखा। थैंक्स अंकल। छुटकी ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने छोटे प्याले की ओर देखा और अपनी भुएं उठाकर पूछा, क्या आप श्योर है कि आप एक घूंट नहीं लेना चाहते हैं? मुझे यकीन है कि आप स्वाद लेने के बाद एडल्ट नहीं बनना चाहेंगे। शायद नहीं। मैंने सुना है कि शराब पीने के बाद आपका चेहरा लाल हो जाएगा। अगर मेरे पापा को पता चला तो वे मुझे 1 महीने के लिए मेरे कमरे में बंद कर देंगे। छुटकी ने एक ही बार में जूस खत्म कर दिया और जल्दी से अपना बैग लेकर वहां से चली गई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एडोरेबल छुटकी को बार से बाहर निकलते हुए देखा। उसकी टकटकी सतह पर शांत लग रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसने एक खौफनाक मुस्कुराहट बनाई हुई हो। छुटकी के जाने के तुरंत बाद पहले बार में पीले चेहरे वाला व्यक्ति धीरे धीरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास गया और कहा, इन सभी सालों के बाद भी तुम्हारा टेस्ट वैसा ही है। इतना कहने के बाद पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने एक ही बार में गिलास की शराब को खत्म कर दिया। बहुत अफसोस की बात है, वो मेरे बजाय तुम में दिलचस्पी ले रही है। मैंने उसे देखा है, वो एक नॉर्मल छोटी लड़की की तरह दिखती है। बेशक अगर मैं उसे फिर से देखूंगा तो वो अब नॉर्मल नहीं रहेगी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुस्कुराया। फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? ऐसी स्मार्ट छोटी लड़की को देखना रेयर है, पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा। क्या यह तुम्हारी गलती नहीं थी? अब किसी की नज़र तुम पर है, जिसका मतलब है कि वे हमारी ब्लड ट्राइब्स की एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। अगर हम इस समय के दौरान कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो हमारे लिए बेनकाब होना आसान हो जाएगा। हमें थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए और हर चीज़ से सावधान रहना चाहिए। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। डरने की कोई बात नहीं है, मैं बस वो एक छोटे मैजिशियन से टकरा गया था। इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने एरोगेंटली कहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक एक तीखी टकटकी लगाई और उसने अचानक एक चाकू उठाया और पीले चेहरे वाले व्यक्ति की आंखों के सामने रोक दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने शिकार को थोड़े समय में मरने मत देना और एक ही शिकार को बार बार मत चुनना। तुमने किसी को सस्पिशियस बना दिया है, जिससे हमारी सिचुएशन और ख़राब होने वाली है। मैंने पहले ही दूसरों को कुछ न करने के लिए कहा है और मैं अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को खोना नहीं चाहता हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था।